मेरी गल सुनो, तुसी एक दरख्त दे उत्ते नून लिख दोगे ना, वो भी 2 नंबरियां करन लग पेगा। दोस्तों, पटवारी कितना ही सीरियस मिजाज क्यों ना हो, जब ठंडा पानी जिस्म पर पड़ता है अच्छे अच्छू की बजा देता है। बड़े मियाँ साहिब के सारे फराड एक तरफ, लेकिन बचपन में स्कूल में कौमी तराना भूल जाने पर सिर्फ मुंह हिलाना एक तरफ। ओ भाई मारो, मुझे मारो। सुना है कि कुत्ते के पिछवाड़े में अगर पेट्रोल डाल दिया जाए तो वो पागल हो जाता है। मियाँ साहिब की बात, पटवारियों की हालत देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। पटवारियों को जिना की रूह देखकर भी तड़पती होगी कि कुन बेवकूफों के लिए मैं गांधी से लड़ता रहा। कराची के हालात ऐसे हैं कि एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने गया, और जिस मोटरसाइकिल पर थाने गया वो भी थाने के बाहर से चोरी हो गई। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक ही सूरत में हुकूमत गिरा सकती है कि बिलावल अगर अपने कपड़े फाड़कर ज्यादती का इल्जाम शेख रशीद पर लगा दे। पटवारी कहते हैं कि बाऊजी के चाहने वाले दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, जबकि दुनिया तो है ही गोल। बावजी जब भी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, तमाम मोबाइल फोन्स पर एक ही टोन लग जाती है, अपना पिन कोड और मालूमात किसी को ना दें, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। If you love me, then I love you too. जवाद अहमद साहिब कहते हैं कि मैं आखिरी उम्मीद हूँ, आखिरी चांस हूँ, खान के लिए सबसे बड़ा खतरा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ा खतरा नहीं बल्कि छोटा कतरा है। पाकिस्तानी शरारती आंटी कहती हैं कि मियाँ साहिब बगैर दांतों वाला शेर बन चुके हैं, जो काट नहीं सकता बल्कि सिर्फ चाट सकता है। पीपल्स पार्टी की वो बात कि हर घर से भुट्टो निकलेगा सच साबित ना हो सकी। हर घर से तो नहीं, लेकिन एक ही घर से भुट्टो पे भुट्टो निकले जा रहा है। आप सबको मुबारकबाद। वीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए तो क्या नाचो मैं? मियाँ जी जब भी पाकिस्तान आने लगते हैं, खबरें चलने लग जाती हैं। पीर बाबा को अंदेशा हो जाता है कि कोई बदबूदार लाश पाकिस्तान का रुख करने वाली है। कहने का आपको तो कोई फायदा होने लगा। वो भाटा साहब ने जो कहा ना कि नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं वो तो एक इस तरह की एक बदबूदार लाश या जनाजा है। आग लगी बस्ती में, मौलाना डीजल अपनी मस्ती में खुद ही खुद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। इससे कहते हैं निक्के निक्के सपने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले सिर्फ बड़े मियाँ साहिब ही खराब बच्चे थे, लेकिन अब पूरी नून लीग का हाल कुछ ऐसा कर दिया गया है। मेरी गल सुनो, तुसी एक दरख्त दे उत्ते नून लिख दोगे ना, वो भी 2 नंबरियां करन लग पेगा। ऐसा बड़ी गल है। रुको जरा, सबर करो। 2 नंबर फाल दे माल। मैं कहना अंब का पेड़ होएगा ना, माल्टे लाने शुरू कर देगा। बुशरा बीबी और गुंडापुर मैदान जंग से ऐसे भागे जैसे पटवारी के सर से सिंह और अक्ल गायब होती है, और कहते हैं कि हम भागने वाले नहीं। मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं, इसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले वो तो बिल्कुल छोड़ के मैं अकेला जा सकती हूँ। बाऊजी भी ऐसे बावले हो चुके हैं जो बात बात पर रोने लग जाते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? एक और बात सुनिए कि जेल में मरियम नवाज को क्या किया दिया गया। जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं, क्योंकि एक एसपी साहब जो थे पहले मैं उनके पास गई तो उनके सर पे पट्टियां बंधी हुई थी उनकी। पता नहीं ये कौन सी शबनम का आशिक है जो उसका बदला अवाम से ले रहा है। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम। पटवारी और अली मोहम्मद खान दोनों ही अवाम के हत्थे चढ़ जाएं तो दोनों को बगैर बेइज्जती के जाने नहीं दिया जाता। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। इसके सपोर्टर है, नून लीग के सपोर्टर है। जी नून लीग के सपोर्टर हैं। आप लोगों को पटवारी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग इंसान नहीं गधे हैं। बात तो सही है। अब छोटे मियाँ साहब भी बाहर के मुल्कों में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं।
瓜达尔新国际机场是瓜达尔港成为地区互联互通枢纽的关键一环。 क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अफगानी भी अब तो पाकिस्तान के मामलात में उंगली करने लगे हैं। आखिर खान की अब खैर नहीं, कैमरे वाला भी इस बेवकूफ पर सोचता होगा। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मियाँ साहिब अवाम की गालियों पर फिर भी खुद की झूठी तारीफें सुनने की एक्टिंग करते हैं। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? नहीं। मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। अल्लाह ये किसी तरह ना मेरे इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। शेर अफजल दिन बदन कुछ ज्यादा ही डार्क लतीफे सुनाने लगे हैं। वैसे भागने में उनका भी कोई जवाब नहीं। वो कौन सी चीज है जो बंदा मर जाए तो दूसरों को दे सकता? दूसरों को दे सकता हजरत जो है वो 5 इंच भी दे सकता है। डिडो चार्जर कहती है कि मेरी प्रजाति का ताल्लुक मियाँ साहिब से बड़ा पुराना है, इसीलिए तो मुझ जैसे को भी नौकरी मिल गई। बाकी ताल्लुक है मेरा नवाज शरीफ साहब, मेरी वालदा का कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, मेरी खाला का फैमिली के साथ। इट इज़ जनरेशनल नाउ। इट इज़ मियाँ साहब की जो वालदा हैं आपी जी, वो मेरी वालदा और मेरी खाला के साथ बहुत क्लोज थी। अच्छा, आपकी मरियम साहिबा के साथ दोस्ती भी पुरानी रही है? बहुत पुरानी। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। छोटे चेतन तो खुद तस्लीम करते हैं कि वो इस बड़े काम के काबिल नहीं बल्कि जूतों के काबिल हैं। इज्जत के दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिन बदन हर चीज से बाइकआउट करवाया जा रहा है। डर है कि कहीं खान साहिब DHA वाली आंटियों का भी बाइकआउट ना करवा दें। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी चुप। अता तारा भी धीरे धीरे अपनी जान पहचान के लोगों में बैठना शुरू हो गए हैं। मेरी प्रोपेगेंडा किया गया कि बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसको नीचे धक्का देके मार दिया, और वो टिकटॉक बना रहा था, नमाज नहीं पढ़ा था, उसने अपने दोस्त से चैलेंज किया था। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी बातें एक तरफ, मरियम नवाज की हर दुखी तकरीर एक तरफ, जो पटवारियों को रोने पर मजबूर कर देती है। लेकिन बच्चों, क्योंकि अब अपने माँ के तौर पे बात कर रहे हैं। ठीक है समझ गया। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिलती रहे।